हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम खुद की हेडर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि हम studio.h iostream.h हेडर फाइल यूज़ करते हैं। तो वो सब प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स होती है। तो हम अपनी खुद की हेडर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए मैं टर्बोसी ओपन कर देता हूँ। ये अपना टर्बोसी ये मैंने ओपन किया। तो मैं न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ और इसे फुल साइज में कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हैश इंक्लूड आईओ। हम सी में कर देते हैं stdio.h। अब हम खुद की हेडर फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा माई हेड या माई हेड डॉट एच। तो अगर आप खुद की हेडर फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर नहीं लिखना, वो इस डबल कोट के अंदर लिखेंगे अगर आप वो इंक्लूड करना चाहते हो। तो अगर आपने अपनी खुद की हेडर फाइल बनाई है और आप उसे इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसे डबल कोट के अंदर लिख के इंक्लूड कीजिए। अब ये हेडर फाइल हम बनाते हैं अपनी खुद की। उससे पहले हम यहाँ पर एक मेन फंक्शन बना देते हैं, वाइड मेन, और यहाँ पर इंट a इज इक्वल टू 10 कर देते और इंट b इज इक्वल टू 20 एंड इंट c इज इक्वल टू हम इस ये जो हमारी हेडर फाइल है उसमें हम एक अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन हमें एडिशन रिटर्न करेगा। तो हम ये ऐड फंक्शन अपनी उस हेडर फाइल में बनाएंगे। तो उसे हम पैरामीटर के लिए देते थे a एंड b। ये हमने उसे पैरामीटर के लिए दे दिया और यहाँ पर onio.h हैश इंक्लूड onio.h और यहाँ पर गेट शेड्स और क्लियर स्क्रीन यहाँ पे। तो चलिए अब इसे सेव कर देते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे नाम देता हूँ कुछ भी नाम देता हूँ first.c और इसे सेव कर देता हूँ। अब हमने अपना मेन फाइल तो बना दिया, अब हम अपने हेडर फाइल की कोडिंग कर देते हैं। तो उसके लिए एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम अपना फंक्शन बनाएंगे। हमने यहाँ पर कौन सा फंक्शन बनाना है, ऐड, तो हम अपना ऐड फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, हमारा ऐड फंक्शन है वो एडिशन रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, इसलिए इंट रिटर्न टाइप लिखा और वो पैरामीटर से 2 इंटीजर ले रहा है। तो 2 इंटीजर हमने और इंट a एंड इंट b में ले लिए और a क्या रिटर्न करेगा, इनकी एडिशन a प्लस b। तो अब इतना ही हो गया, इसे सेव कर देते हैं और इसे सेव एज कर देते। तो फर्स्ट अपना हेडर नाम क्या देखा था हमने, माई head.h माई हेड.h। ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो .h होना चाहिए। सेव कर देता हूँ और ये जो हमारा first.c हाँ यहाँ पर मैं इसे छोटा कर देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा। तो ये हो गई हमारी first.c की कोडिंग और ये हो गई हमारा मेन, मतलब ये हमारा हेडर। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर दूसरी IDE यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी IDE, कोड ब्लॉक्स
और देव C++, ऐसे बहुत सारे आईडी होती है। तो आप जहाँ पर अपना C.C एक्सटेंशन वाली फाइल जहाँ पर है, जहाँ से आप हेडर फाइल यूज़ करने वाले हैं, वो हेडर फाइल उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। मतलब ये दो फाइल है ना, एक ही फोल्डर में होना चाहिए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर माई हेड डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर माई हेड एक फाइल क्रिएट कर दी और इस यहाँ एक फंक्शन बनाया ऐड, जो कि हमें एडिशन रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हमने C के अंदर वो एडिशन स्टोर कर ली। हमने वो प्रिंट तो नहीं की, तो चलिए प्रिंट करते थे। प्रिंट ऐड इज % एंड C। इसे सेव कर देता हूँ और इसे भी सेव कर देता हूँ और इस फाइल को मैं रन कर देता हूँ। मैंने रन किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला। डिस्क फाइल हैज नॉट चेंज रिलोड फ्रॉम डिस्क। तो myhead.h हमने तो बराबर लिखा है। चलिए फिर से ट्राई कर देते हैं। हाँ, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन लिखा है, लेकिन उसके बाद वो क्लियर भी हो रहा है। हम अचानक अपनी स्क्रीन क्लियर भी कर रहे हैं, तो हमें अपना आउटपुट नहीं दिखेगा, इसलिए मैं क्लियर स्क्रीन ऊपर लिख देता हूँ। अब इसे सेव रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट एडिशन इज 30 हमें मिल गया है। तो अब चलिए हम दूसरे किसी IDE में इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। मैं अब यूज़ करूँगा देव C++ की IDE। देव C++ वो एक अलग IDE है जहाँ से हम C और C++ की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, सोर्स फाइल, और हैश इंक्लूड studio.h stdio.h एंड इंट मेन। यहाँ पर वाइड मेन नहीं चलता, क्योंकि मेन फंक्शन है, कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, इसलिए इस IDE में वो नहीं चलेगा। वो टर्बोसी का जो कंपाइलर है उसमें हम लिख सकते हैं वाइड मेन, लेकिन यहाँ पर हमें इंट मेन लिखना पड़ेगा। हमें इंट a इज इक्वल टू 10 लेते हैं और इंट b इज इक्वल टू 20 एंड इंट c इज इक्वल टू हमारा ऐड फंक्शन बनाएंगे हम, और इस a एंड b एज ए पैरामीटर हम इस ऐड फंक्शन को देखेंगे। और ये ऐड फंक्शन कहाँ पर होगा, एक हेडर फाइल में। तो चलिए वो भी डिक्लेयर कर देते हैं, हैश इंक्लूड स्क्वायर डबल कोट के अंदर अपने हेडर फाइल का नाम myhead.h। इस फाइल को हमें क्रिएट करना है। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, एंड ये अब हमें इसकी एडिशन फंक्शन हमें a एंड b पैरामीटर ऐड फंक्शन को दिया, और ये जो फंक्शन है कुछ रिटर्न करेगा, और वो हमने C में स्टोर कर दिया। तो अब C को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट f जो एडिशन इज % C एंड रिटर्न 1। मैंने इसे सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पर एक न्यू फाइल डेस्कटॉप पे यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फोल्डर और यहाँ पर मैं इसे first.c इस नाम से सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसे first.c इस नाम से सेव कर दिया। तो चलिए अब myhead.h की फाइल बनाते थे। मैंने इसे कॉपी किया, और हाँ, ध्यान में रखिए कि हम जो यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं उसी नेम की हेडर फाइल, मतलब वो केस सेंसिटिव होनी चाहिए।
मतलब आपने यहाँ पर लिखा माई एम कैपिटल लिखा और बाकी सब स्मॉल लिखा और आपने हेडर फाइल क्रिएट की और इसमें एम स्मॉल लिखा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसे एक कैरेक्टर का भी फर्क पड़ता है। मतलब वो लोअर ए होनी चाहिए या फिर जैसे ही वैसे ही होनी चाहिए। मतलब ये हमने ऐसा ही लिखा है तो हम ऐसे ही कॉपी कर देते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, न्यू सोर्स फाइल, और इसे सेव करते हुए यहाँ पे उसका नाम पेस्ट कर देते हैं myhead.h। वैसे इसी में हमें अपना फंक्शन बनाना है ऐड का, कि जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और पैरामीटर लेगा इंट a एंड b, एंड यहाँ पर वो रिटर्न करेगा उसके एडिशन प्लस b। अब आप अपने लिए कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए ऐड इस नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया, आप कोई भी कर सकते देख सकते हैं। तो चलिए इसे रन कर देता हूँ। इसे रन किया तो यहाँ पर देखिए द एडिशन इज 30। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।